मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरवक्षण मानते हैं, झन की सुनो झनकार, नेता सारे 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। काले भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूँ, मोदी जी लाए काले कानून, 60 महीने भारत की जनता परेशान, ये खतरा मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा कर रहा है। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। चलेंगे आगे भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लाकर रखूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, मजबूती देना चाहता हूँ, आधुनिक बनाना चाहता हूँ। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। झूठ बोलो बाबा भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा पर। सच कहता हूँ अब तेरी हर एक नसीहत याद आए। तू कहती थी अपने घर की रूखी सूखी अच्छी है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने मणिपुर को जलने दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने बीफ एक्सपोर्ट्स करने वाली कंपनी से भी चंदा लिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसके आने के बाद पुलवामा अटैक हुआ और देश के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने 80,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद करवा दिए। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जो किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आया था। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने अग्निवीर स्कीम लॉन्च करके देश के युवा का सपना खत्म कर दिया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसने ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से यूज किया। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसके आने से पहलगाम अटैक हुआ और 25 से ज्यादा लोगों की जानें चली गयी। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसके आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा उन्हीं के पार्टी के लोगों से करनी पड़ रही है। मैं देश का